फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस टी एफ एल फैमिली। डे फिल्मर्स, आज मैं एक लार्ज कैप मल्टी बैगर के बारे में डिस्कस करूंगा जो बाइंग जोन पे अवेलेबल है और दोस्तों ये कभी ब्रेकआउट पॉसिबल करवा सकती है। इसमें कुछ न्यूज़ भी आ रही है, उस न्यूज़ को भी कवर करूंगा। मेरे हिसाब से ऐसे लार्ज कैप अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिकॉज मैं कभी भी पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ तो बहुत लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस होता है, देख के काफ़ी अच्छा लगता है और उसमें ये स्टॉक ज़रूर होता है। गाइस, मैंने 1 करोड़ का ये पोर्टफोलियो रिव्यू किया था तो उसमें भी ये स्टॉक हमें देखने को मिला था और उसमें अच्छे खासे वेटेज भी हमें देखने को मिले थे। लेकिन बहुत लोग ऐसे स्टॉक को निवेश नहीं करते हैं और मैं खुल के बता रहा हूँ, जब गाइस निफ्टी में एक रैली फिर से आएगी, उसमें जो नेक्स्ट रैली पार्टिसिपेट करेगा ये तो पूरा सेक्टर करेगा और साथ ही साथ इसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, मार्केट दोस्तों हमेशा एक साइकिल में काम करता है, कभी कोई ऊपर तो कभी कोई नीचे, कभी कोई इंडेक्स बहुत ही ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, कभी कोई इंडेक्स जो गिरते रहते हैं और उसमें वैल्यू बाइंग होते रहती है। इस हिसाब से गाइस, नेक्स्ट जो रैली अगर आप तलाश कर रहे हैं तो इस सेक्टर के अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे बने रहें। और मुझे लगता है कि इसके पहले अगर आपने आईटी की रैली मिस की तो गाइस इसकी रैली मिस मत कर दीजिएगा। बिकॉज मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रैली होने वाली है इसी में होने वाली है और इसमें अच्छी खासी न्यूज़ पे निकल के आ रही है। तो कौन सी कंपनी है और कितना इसमें पोटेंशियल है और क्या वैल्यूएशन है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है विद प्रॉपर एमओएस लेवल, सब कुछ डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक के नाम के पहले अगर आप देखें तो मैं हमेशा अर्निंग पे थोड़ा ध्यान देता हूँ। बिकॉज मेरी एक हैबिट होती है, मैं हमेशा फंडामेंटल को वही समझता हूँ। जहाँ पे ग्रोथ नहीं वहाँ फंडामेंटल नहीं, सिंपल सी बात है। जहाँ पे अर्निंग नहीं वहाँ प्रॉफिट नहीं, और जहाँ प्रॉफिट नहीं वहाँ पे ग्रोथ नहीं। तो सिंपल सी बात अगर आप देखें दोस्तों तो इसने कांस्टेंट बेसिस पे लार्ज कैप होने के बावजूद भी अपने अर्निंग्स को स्टेबल रखा है। और दोस्तों इधर पे बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, मैं बताऊंगा उसको भी। लेकिन अगर आप देखें तो इनके जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कांस्टेंट है। तो जी हाँ, इस शेयर का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर साल 20 से 22-25% के आसपास पैसे बना के देते हैं। अगर दोस्तों इतना रिटर्न अगर आप लार्ज कैप में निकाल लेते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात होती है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो इतना रिटर्न डिलीवर नहीं कर पाते हैं, होते तो बहुत ज़्यादा फंड मैनेज करते हैं। लेकिन इसी भी बीच में अगर आपको कोई भी एक सिंगल स्टॉक 20 से 25% सालाना कमा कर देता है तो गाइस वो 15 साल में 20 साल में बहुत ही मल्टीफोल टाइम्स बढ़ जाती है। हमने इनके अर्निंग्स देखे हैं, अब इनके एक बार प्रोफाइल देखते हैं, उसके बाद जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ को मैं कवर करूंगा। अगर आप देखें तो आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए तो हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था, 1600 के नीचे आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिल चुकी थी। अब देखें सालाना जो रिटर्न है इसका हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 20 से 25% के आसपास ये पैसे बनाती हैं। गुड केस की बात की जाए 30% भी पैसे बना के दे सकती है। लेकिन अगर देखें तो पूरे साल भर में इसमें 11% के आसपास रैली आ चुकी है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसमें और ही पोटेंशियल बाकी। इसके पहले इसने 1400 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल है सस्टेन किया था। मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। अगर आप देखें एक साल की इतनी अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद भी 5 साल में आपके 1 लाख को बनाए हैं 2,47,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से इनके जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं और लॉन्ग टर्म तक ऐसे कंपनी में बने रहेंगे तो आपके पैसे कभी डूबेंगे नहीं। अगर आप देखें तो इनका जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही 5 साल में स्टेबल दिखाई पड़ता है। निफ्टी क्रैश में भी गाइस उतना नहीं गिरा था जितना इनके पीयर्स देखने को मिल चुके थे। अगर आप देखें 28,000% के रिटर्न बनाने वाली कंपनी है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का एक दिग्गज स्टॉक है जिसका नाम क्या है, HDFC बैंक। तो जी हाँ, अगर आप देखें बैंक निफ्टी में भी मैंने इसको बहुत बार कवर किया, बताया भी है कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, उसके बाद फॉलोड बाई ICICI बैंक। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी गाइस ये बहुत ही अच्छा वेटेज लेती है। पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, IT का ट्रेंड बहुत ही अप था। इसकी रीज़न क्या था कि वर्क फ्रॉम होम से उनको बहुत ही बेनिफिट मिल रहा था, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी टाइमली बढ़ रहे थे और जिसकी वजह से IT के छोटे मझोले स्टॉक्स ने बहुत पैसे बना के दिए। लेकिन लार्ज कैप में भी अच्छे खासे पैसे बने। TCS, इन्फोसिस अगर 1 साल में 1.5 साल में दोगुना होते हैं तो भाई वो मोर देन इनफ होते हैं। बिकॉज उन सबका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 15 से 20% के आसपास सालाना आप एज्यूम कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो कोविड क्रैश में दोस्तों बैंक निफ्टी ने उतना अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। निफ्टी तो गाइस अपने बॉटम से दोगुना हो चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अभी भी दोस्तों बहुत जान बाकी है। मुझे लगता है कि एक बार ब्रेकआउट देती है तो इन सब सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने की उम्मीद है। मैं इसी के बारे में डिस्कस करा था। अगर आप देखें तो आज के दिन ऑलमोस्ट 70% के आसपास, 69.41% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स के पहले इसमें डिलीवरीज का जो मात्रा है हाई हो चुका है। 55 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें आप देखें 38 लाख शेयर्स को डिमेट में ले जाया गया। अगर आप देखें तो 1641 का स्टॉक है, अभी भी आपको डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल दिखाई पड़ती है। तो न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ को एक बार क्लियर कर लेते हैं। अगर आप देखें तो HDFC बैंक की बात की जाए, HD सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो इन्होंने क्या कर दिया है, $1 मिलियन का स्टॉक कल में निवेश कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज टाइमली आपने देखा होगा कि HDFC बैंक
एचडीएफसी लिमिटेड एक इन्वेस्टर भी है और उनका टाइमली प्रॉपर कहीं कहीं निवेश देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और ये तो छोड़ के जो बिग अपडेट निकल के आ रही है उसको फटाफट क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको एक न्यूज़ बताया था कि लास्ट ईयर दिसंबर का महीना में ऐसा क्या हुआ था। तो आरबीआई ने इनके ऊपर एक नज़र रखी थी जहाँ पे इन्होंने कुछ रूल को वायलेट किया था और इनके जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस थे उनको एम्बार्गो में डाल दिया गया था। मतलब ये कोई भी फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। तो इससे किनका बेनिफिट हुआ? आईसीआईसीआई बैंक का बेनिफिट हुआ, एसबीआई कार्ड का बेनिफिट हुआ। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब इनका एम्बार्गो लास्ट महीना हटा तो अभी की बात की जाए तो उन्होंने कहा 4 लाख जो क्रेडिट कार्ड हैं उनको इन्होंने इशू कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी अपडेट है और इससे इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी सुधार हो सकता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको बहुत ही अच्छा पैसे बना के दे सकती है। इस हिसाब से दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। मैंने क्या बताया कि मार्केट हमेशा एक साइकिल में काम करता है। कभी कोई इंडेक्स का रैली मिस होती है, कभी कोई इंडेक्स बहुत भागता है, लेकिन जहाँ पे रैली की संभावना है उस पर निवेश करना है। तो जी हाँ, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मेजर अपसाइड है और एनबीएफसी में भी गाइस जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें हमें अच्छी खासी मेजर ब्रेकआउट की संभावना, अगर Q2 के नंबर्स इनके लाइन में आते हैं तो इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। आप देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है और इनका जो हाई की बात की जाए आप देख सकते हैं 1650 के आसपास। मैं चार्ट में बताऊंगा कि कहाँ पे कंडीशन अच्छी हो रही है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक अगर आप पी देखें 27 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के भाव की बात की जाए तो बहुत ही सस्ता है। जहाँ पे आईटी के इंडेक्स की बात की जाए तो उनके वैल्यूशंस काफ़ी महंगे हो चुके हैं, लेकिन उस कंपेयर से अगर आप देखें तो इनके वैल्यूशंस अभी भी इनलाइन देखने को मिलते हैं। कंपनी के अगर आप आरओई देखें तो बहुत ही शानदार है। इनका जो आरओसी है थोड़ा ख़राब होता है बैंकिंग सेक्टर। क्यों? तो भाई इनके ऊपर मतलब बहुत ही मेजर डेट होता है क्योंकि ये फंड इशू करते हैं। लेकिन कंपनी के अगर आप देखें आरओई जो अपने आप में ही अच्छी है 16% के आसपास, और कंपनी के फेस वैल्यू की बात कीजिए तो 1 दिखाई पड़ जाती है। रिजर्व की बात की जाए आप देख सकते हैं कंपनी के पास 2 लाख करोड़ से ऊपर का रिजर्व हमें दिखाई पड़ता है। तो भाई बहुत लोगों के पास तो 2 लाख करोड़ के पास मार्केट कैप तो छोड़िएगा, इस 1 लाख करोड़ का ही मार्केट कैप नहीं होता और कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ दोस्तों, ये देश के नंबर 1 बैंक नहीं है बल्कि बात की जाए पूरे वर्ल्ड की टॉप 20-30 बैंक में आने वाली कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बड़ा मार्केट कैप को ओन करती है और इसमें एफआईएस ने और डीएस ने भी अपने टाइमली स्टेक को कांस्टेंट रखा है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एज पर द सेबी नॉर्म्स 26% के आसपास होने चाहिए। इनके जो स्टेक हैं 25.89% के आसपास दिखाई पड़ती है। और एफआईएस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीएस की बात की जाए तो उन्होंने माइनर सा प्रॉफिट को बुक किया, लेकिन पब्लिक की बात की जाए तो गैस पब्लिक के पास भी 13% के आसपास स्टेक है। तो मेरे हिसाब से प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही डिसेंट है। और इधर पे अगर आप देखें तो एफआईएस और डीएस को मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट 260% का जो स्टेक है ये बड़े पार्टी से इसमें लिए रहे हैं। डाउनसाइड की बात की जाए 10% के आसपास है। अपसाइड की बात की जाए 2143 के आसपास है एज पर टिकट टिप जो उनके एनालिस्ट का मानना है। तो मेरे हिसाब से भी इसमें एक अच्छी खासी पोटेंशियल, और एक बार दोस्तों ये 1600 का लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो जी हाँ, कम से कम 1800 से लेकर 1900 के आसपास इनके जो भाव है वो जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस एचडीएफसी बैंक बहुत ही मजबूत फंडामेंटली बैंक है और आपको ऐसे बैंक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बात की जाए एचडीएफसी बैंक अपने आप में ही जैसी कैटेगरी के बैंक है मैंने बता दिया। और जिस हिसाब से रिटेल लोन की बात की जाए ये और आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे आईसीआईसीआई बैंक पे भी निवेश कर सकते हैं अगर आपको भाव थोड़ा महंगा लग रहा है, या कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप निवेशित हैं तो उसको भी कंटिन्यू करें। ये सब सारे जितने भी अच्छे बैंक हैं ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत ही कम गिरते हैं। इसके पहले भी दोस्तों इसने बहुत बार 1550 के आसपास घुसने का मौका दिया था। मुझे लगता है कि इसके इधर पर अगर आता है तो आपको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। अगर आप आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो 54 के आसपास दिखाई पड़ता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए 1 वीक के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ये ब्रेक करने में पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं है कि भाई कल ब्रेक कर देगा, जब मार्केट खुलेगा तभी ब्रेक कर देगा, लेकिन इसमें एक पोटेंशियल काफ़ी है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो सीएमपी में दोस्तों इसको स्टार्ट एक्मुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी के बिना शायद निफ्टी का इंडेक्स अधूरा है और वहाँ जो पोर्टफोलियो वो भी अधूरा दिखाई पड़ सकता है। आपके पास ऑलरेडी बैंकिंग के अच्छे खासे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपने सही एलोकेशन किया है तो उसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको बैंकिंग में निवेश करना है तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में गो हेड। इधर पे डाउनसाइड की लिमिटेशन की बात की जाए तो मान के चलिए दोस्तों, अगर 100 पॉइंट के आसपास अगर है तो अपसाइड की बात की जाए 300-400 पॉइंट के आसपास दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से 1:3 और 4 का रिस्क टू रिवॉर्ड है जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। और इधर पे एचडीएफसी बैंक को हल्के में मत लीजिए और कोई बैंकिंग के अच्छे शेयर्स को हल्के में मत लीजिए, बिकॉज एक बार जब ट्रेंड चेंज होगा तो गाइस निफ्टी आईटी से भी इसमें ज़्यादा दम हो सकता है। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।